नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइरो करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बांका की, जहां पुलिस ने जसीडीह थाना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर भाग रहे हाईवा ट्रक को सिलजोरी मोड़ रेलवे पुल के पास पकड़ लिया है। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बांका से है। जिले के चांदन पुलिस प्रशासन ने जसीडीह थाना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर भाग रहे हाईवा ट्रक को सिलजोरी मोड़ रेलवे पुल के पास पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो चालक सुरेश कुमार अपने साथियों के साथ देवघर पूजा करने जा रहे थे। तभी देवघर बस स्टैंड के पास खड़ी उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी और आगे बढ़ते हुए एक टोटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर तेज गति से फरार होने लगा, जिस पर 112 नंबर सूचना दी गई। जसीडीह व चांदन पुलिस ने संयुक्त रूप से पीछा करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे आप? नहीं, मैं तो गाजीबाद से आया हूँ। और अभी कहाँ ही अब ऐसा घटना घटा? बाबा धाम पूजा करने जा रहे थे। अच्छा, और ये गाड़ी कहाँ लगाए थे? बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जहाँ ब्रेकर है, अच्छा, वहाँ पे मैं गाड़ी लेके खड़ा था और ये कम से कम 80 या 100 की स्पीड पे गाड़ी होगी। खड़ी गाड़ी में मेरी मार के गया। पूरी गाड़ी ड्राइवर साइड पूरी खत्म कर गया। चोट आई है किसी को? नहीं, चोट नहीं है, हल्की सी हाथ में इंजरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से आ रहे थे आप? गाजीबाद। पहले मारा, गाड़ी को मारना शुरू। आपका गाड़ी कहाँ था? वही बस स्टैंड के पास साइड में रोड के नीचे। आप कौन सी गाड़ी, कौन गाड़ी चलाते थे? डाला वाला बॉडी में टोटो वहाँ खड़ी थी वहाँ। अच्छा, उस समय मार आपका पहले मारा? हाँ, मेरा मारा, उसके बाद इसमें मारा। हाँ, तो आप भी उसी समय पुलिस प्रशासन को सूचना दिए? ना, हमने जो उसी साथ में आए इधर। अच्छा अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? अमर कुमार। कहाँ घर है? कटोरिया। बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए। सुरेश कुमार। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग गाजियाबाद से आ रहे थे, देवघर दर्शन के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते देवघर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के सामने ये गाड़ी पूरी, हमारी गाड़ी तो खड़ी थी, ये पूरी स्पीड में आकर के हमें रगड़ते हुए आगे की ओर भाग गई। तब आकर के यहाँ पर पकड़ी गई, रेलवे लाइनिंग पे। रेलवे पुलिस को सूचना किसने दिया? पुलिस को हम लोगों ने दिया था। थाना को दिया? 112 नंबर पे हमने डायल किया था। अच्छा अच्छा, तो जसीडीह थाना आया, उसके बाद चांदन थाना वो दुर्घटना पर दिया गया, रास्ते ही दिया गया। और एक इनके साथ में दुर्घटना घटी है, ये एक इनका भी गाड़ी, एक इनकी गाड़ी तोड़ी है और एक ले जाएंगे चांदन थाना। उसके बाद आपने ददमारा बॉर्डर से रपटा और रपटने के बाद ये सिलजोरी मोड़ तरफ घुस गया। ढला जो है, जी जी, और घुस गया सिलजोरी मोड़, और उसी क्रम में आप जी खदेड़ के पकड़े। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर देवघर से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर अतिक्रमण एवं यातायात नियम उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी और देवीपुर थाना प्रभारी की टीम ने देवघर एम्स के मुख्य द्वार के बाहर से अवैध अतिक्रमण हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया तथा लक्ष्मीपुर चौक पर अवैध रूप से खड़े बसों और अन्य वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटा। इस दौरान पुलिस ने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील की कि वो सड़कों पर अतिक्रमण न करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित बना रहे। देवगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भावेश यादव की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत जंगल अकटहा ग्राम में भूतपूर्व सैनिकों एवं ग्राम प्रधान प्रत्याशी राजकिशोर सिंह उर्फ अमितेश सिंह के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना से सेवानिवृत्त धर्मगुरु एवं वीर सैनिक माधवेंद्र मिश्रा उर्फ साधु भैया का पीएसटी स्कूल लूअठही चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ तिलक लगाकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद लूअठही चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शंकर हरण हनुमान मंदिर जंगल अकटहा लक्ष्मीपुर होते हुए रुद्रपुर तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। और आयोजकों ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान बढ़ाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। सर, आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं आज भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, तो देखिए सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। हम कल भी सेना में थे, आज भी सेना में, मरणों उपरांत तक हम सेना में रहेंगे।
जिस दिन माँ भारती हमें याद करेगी उस दिन हम सेना के लिए तत्पर हैं, तैयार रहेंगे। और आज मैंने अपने कार्यकाल को पूरा किया, 26 साल का कार्यकाल पूरा करके अपने जन्म स्थान जो हमारा रुद्रपुर बुद्धेश्वरनाथ बाबा के शरण में आया हूँ। और मैं अपने जो ये जीवन का 26 साल मैंने सेना को दिया, उसके लिए मेरे पूरे सैनिकों को और मेरे माता पिता को सबको धन्यवाद कहूँगा। आगे की मेरी जीवन जो शैली है उसको भगवान दुर्गेश्वरनाथ अच्छा करे। इसी के साथ मैं अपना सेवानिवृत्ति समाप्त करता। किनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है? यह कार्यक्रम समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी एवं हमारे जंगल अकटा ग्राम पंचायत के भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी श्री राजकिशोर सिंह उर्फ अमितेश सिंह फौजी एवं उनके हृदय प्रेम मित्र श्री प्रेमजीत राठौर जी, दीपक पांडे जी, संजय यादव जी, ब्रजेश यादव जी, इन सभी हमारे फौजी भाइयों का अहम योगदान रहा है इस तिरंगा यात्रा में। और यह तिरंगा यात्रा ऐसे ही हमारे जितने भी फौजी भाई सेवानिवृत्त होकर आते रहेंगे, यह तिरंगा यात्रा का आयोजन ऐसे ही उन लोगों के सम्मान के लिए होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रणधीर कुमार शर्मा, जनप्रतिनिधि श्री राजकिशोर सिंह उर्फ अमितेश सिंह, फौजी भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी जंगल। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके सम्मान में किस तरह का कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम तो बहुत ज़बरदस्त है और इसका बहुत सराहना है कि गांववासियों ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है। और 87 ग्राउंड से भैया जुड़े हैं 2001 से जुड़े हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, हर जगह किया है इन्होंने और ग्राउंड के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। इसीलिए हम लोग सब लोग इनके सेवा में खड़े हैं और इनके स्वागत के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है। कहाँ का रहने वाला? रुद्रपुर का रहने वाला। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके सम्मान में किस तरह का कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम तो बहुत ज़बरदस्त है और इसका बहुत सराहना है कि गांववासियों ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है। और 87 ग्राउंड से भैया जुड़े हैं 2001 से जुड़े हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, हर जगह किया है इन्होंने और ग्राउंड के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। इसीलिए हम लोग सब लोग इनके सेवा में खड़े हैं और इनके स्वागत के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है। कहाँ का रहने वाला? रुद्रपुर का रहने वाला। सर, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? आज के कार्यक्रम का आयोजन नायब सूबेदार मानवेंद्र मिश्रा जी, जो कि भारतीय सेना में 2001 में भर्ती हुए थे और अपनी 24 साल 4 महीने की सेवा संपूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के लगभग सभी युवा वर्ग जो कि 87 ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लोठई चौराहे से शुरू किया जाएगा, नाथ बाबा मंदिर होते हुए, रुद्रपुर तहसील होते हुए, जो हम लोगों की पावन पवित्र भूमि है नाथ बाबा की 87 ग्राउंड, जहां से संघर्ष करके क्षेत्र के लड़के सैकड़ों की संख्या में भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, उसी पवित्र ग्राउंड में इसका समापन किया जाएगा। किनके सौजन्य से कार्यक्रम? इसका सौजन्य राजकिशोर जी ग्राम पोस्ट कहाँ से, संजय यादव जी, दीपक पांडे जी, अपना भैरव भैया, बाकी अन्य लोग हैं। इसमें किसी का व्यक्तिगत नाम लेना उतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो जिस योग्य है उस योग्य अपना योगदान दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमजीत राठौर है। मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने भी सेना में 15 साल 2 महीने सेवा देके और मैं भी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना कोनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजित कुमार रजक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान चौकी प्रभारी गुरु नानक उप निरीक्षक प्रशांत कुमार की टीम ने रेलवे स्टेशन मार्ग शेखपुर स्थित खंडहर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के लिए भेज दिया है। दिनांक 2/6/2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए बाइक चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों रूपेंद्र सिंह उर्फ रौनक, दुर्गेश मिश्रा तथा गुड्डू उर्फ हेटा को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल, एक कीपैड मोबाइल, 2580 रुपए नकद,
2 पेंट की डब्बी तथा एक ब्रश भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा गोंडा व उसके आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी तथा उसकी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है उसके स्थान पर पेंट करके फर्जी नंबर अंकित करके उनको कम दाम में बेच दिया जाता था। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां एरोड्रोम क्षेत्र स्थित जैन मंदिर में 3 मई की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 7 हो गई है। पुलिस ने देर रात धार रोड पर दबिश देकर लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और राम बाबू यादव को पकड़ा, जो बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घेराबंदी के दौरान गिरकर घायल हो गए। आरोपियों के कब्जे से करीब 13.5 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 15 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और कलश शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि मामले में 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन में नवग्रह किनारे और ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में चोरी की घटना की इन्फॉर्मेशन हो गई। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोग टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल में हम लोगों ने काम किया। उसमें CCTV एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों में कंक्लूजन पे गए कि जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अरेस्ट कर चुके हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता। खबर जोधपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद की गई टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सर्किट हाउस के बाहर नारेबाजी करते हुए बंद उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर संकट का हवाला दिया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक समिति से पुनः संचालन की मांग की। इससे पहले सोमवार को भी कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया था और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। श्रमिकों का कहना है कि बिना वैज्ञानिक जांच के पूरे टेक्सटाइल उद्योग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, जबकि इस बंदी से मजदूरों, कारीगरों, ट्रांसपोर्टरों और छोटे व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हो रही है तथा जोधपुर की अर्थव्यवस्था और निर्यात कारोबार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की माननीय कमेटी के सामने यह प्रस्तुत किया कि टेक्सटाइल की 306 इकाइयों को एक साथ अचानक बंद करने से लोगों के रोजगार की, आर्थिक स्थिति की और जो इंडस्ट्री ने सरकार से लाइसेंस लेकर इन्वेस्टमेंट किया है उस विश्वास भंग हो गया। सर कोर्ट ने एक बिजली के खटके की माफिक 40 साल से चल रही इंडस्ट्रीज को ऐसे बंद कर दिया और बिना जांच के बंद कर दिया। जो वैध इकाइयां हैं उनको बंद करना बिल्कुल गैर कानूनी है और इस तरह का आदेश पेश सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे और जल्दी से जल्दी जो वैध इकाइयां हैं उनको संचालन की अनुमति दे। कमेटी ने आपसे क्या? कमेटी का ये कहना है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है उनके सामने आपकी बात पहुंचाएंगे और अतिशीघ्र जो भी अच्छा होगा वो हम फैसला करवाने में मदद करेंगे। बाकी इसमें सरकार आगे आके इस पर कार्रवाई करे, सरकार नियंत्रण करे, सरकार संयोजन करे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देवे। ये सरकार का दायित्व है, उद्योग का दायित्व नहीं है, क्योंकि उद्योग को जब इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट लैंड अलॉट की गई थी वो लैंड इस आधार पे अलॉट की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के देंगे। CTP जो है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो बनाना सरकार का दायित्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। हम छोटे छोटे उद्यमी 200 करोड़ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। इसलिए ये क्लस्टर की भावना थी, केंद्रीय सरकार की योजना थी और उन्हीं का भरोसा करके हमने इन्वेस्टमेंट किया। आज सरकार उस भरोसे को तोड़ रही है और उसकी सज़ा आम जन को, हमारे कारीगरों को,
और उद्यमियों को सबको हो रही है, और हमारा अरबों रुपया सरकार के भरोसे के टूटने की वजह से फंस रहा है, जिसके डूबने की संभावना है। मैं अमृतराज धारीवाल, मंगल टेक्सटाइल का मालिक। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां मूल निवासी एवं वर्तमान में जोधपुर में निवासरत युवा उद्यमी पवन कुमार जोशी को प्रतिष्ठित इंडियाज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स 2026 सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान उन्हें फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक अरबाज खान द्वारा प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण बताया। इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि ये केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सेवा भावना को और मजबूत करने वाला प्रेरणा स्रोत है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की अपनी यात्रा को उन्होंने संघर्ष, मेहनत और निरंतर सीखने का परिणाम बताया तथा कहा कि वो अपने कार्यों का अधिकांश हिस्सा जमीन पर रहकर करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर केवल एक छोटा भाग साझा करते हैं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जैनपुर के सिरबिट पंचायत के मनसोई ग्राम स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर और करजाओं पंचायत में आमजन की समस्याओं के समाधान एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर का निरीक्षण भूमि उप समाहर्ता और चैनपुर बीडीओ द्वारा किया गया, जिन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदन, शिकायतें और भूमि संबंधी मामलों का निष्पादन पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि ग्रामीणों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा की गई तथा सरकारी योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वो योजनाओं का लाभ लें और अपनी समस्याएं खुलकर प्रशासन के सामने रखें, जबकि ग्रामीणों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां हेरहिंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चुक्कू गांव के नवा टांड नवा टोली में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दलित एवं आदिवासी समुदाय के लोगों को उनकी वर्षों से काबिज भूमि से जबरन बेदखल करने का बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीण रामवृक्ष भुइयां समेत अन्य लोगों ने अखिलेश यादव सहित 30 से अधिक लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि 30 मई 2026 की शाम कथित रूप से उनके टोले में पहुंचकर वृक्षारोपण के लिए गड्ढों की खुदाई शुरू की गई और विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, अपमानित करने तथा जान मारने की धमकी भी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के समय वन विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और न ही कोई नोटिस उन्हें दिया गया था, जिससे ये मामला SC/ST एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़ितों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच, नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने, भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बताया जाए क्या मामला है? हम लोग के साथ बेदखल किया जा रहा है ज़मीन से। हम लोग का बोलता है कि तुम्हारा बाप की ज़मीन है। हम लोग पूर्वजों से मतलब कि आज 2 पीढ़ी बीत गया, हम लोग के उसी ज़मीन पर हम लोग के भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है। हम लोग अपना बगल में रैती वाला जो दूसरे को रैती के बगल का ज़मीन में जो निजरब समझ है कि ये चाहे जो भी समझिए, हम लोग उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि फॉरेस्टर साहब जो करेंगे वो हम लोग के मतलब कि कबूल है, बाकी आप लोग कौन पदाधिकारी हो गाँव वाला के हम लोग के साथ मारपीट कर रहे हो और सता रहे हो। अखिलेश यादव, संजय यादव और निर्मला देवी और परमेश्वर यादव, इन्हीं लोग के साथ जो है तीनों अनेकों आदमी है हम लोग के साथ, मतलब पूरा दल बल के साथ हम लोग जो है कि हम लोग का साथ मारपीट कर रहे हैं। हम लोग का बोलते हैं कि बाप का ज़मीन है। क्या खाता नंबर क्या है ज़मीन का? खाता प्लॉट नंबर? ज़मीन के हम लोग का खाता नंबर नहीं है सर। हम लोग भूमि है, हम लोग समझिए कि सरकार का ज़मीन समझिए या जो समझिए, हम लोग उसी पर 2 पीढ़ी से हम लोग को गुजर बसर होता है। अच्छा, आपकी 2 पीढ़ी इस पर गुजर बसर की है। तो वन विभाग से आप गुहार लगा है? हाँ, उसके साथ गुहार लगा हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि वन विभाग हम लोग का जो कहेगा हम लोग मानने का तैयार हैं, चाहे हम लोग उनको साथ हम लोग को जेल भी भेजेंगे, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। बाकी उनका बात हम लोग को पसंद है, आप लोग का बात पसंद नहीं है। तो उन लोग को फॉरेस्टर साहब के आने नहीं देते हैं। गांव वाला जनता हमारे साथ में यादव समाज का है, फॉरवर्ड समाज का, और हम लोग के साथ जो है कि भुइयां के साथ हम लोग का खिलवाड़ कर रहे हैं। किस गांव का मामला है ये ग्राम चुकू है, वो हेरंज है, थाना हेरंज है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामवीर चुनिया हुआ। घर चुकू हुआ। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का
उन लोग के मतलब कि एकदम हम लोग के अन्याय में उन लोग को एकदम अति किया जाता है, कड़े से कड़े सजाए किया जाए सर, हमारा कहना है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा खाद्य की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में फार्मर आईडी न बनने के कारण करीब 60% किसानों को खाद प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए बिना फार्मर आईडी के भी किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, ई टोकन व्यवस्था 24 घंटे चालू रखी जाए तथा पट्टे की भूमि, धार्मिक ट्रस्ट, सिकमी और मृत किसानों के मामले भी खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही तहसील स्तर के अलावा प्रेमसर, मानपुर, ढोडर, आबदा, गौरस जैसे प्रमुख स्थानों पर भी नगद खाद वितरण की व्यवस्था की मांग की गई। इस अवसर पर मूलचंद मीणा, अशोक आर्य, जितेंद्र मीणा एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।